तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हाल ही में जो कोलिजन शो हुआ था उसका रिव्यू, क्योंकि सच में इस शो पर कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। जहां पर रेसल ड्रीम पेपर पर हैंगमैन पेज पर काफी तगड़ा अटैक होने के बाद वो फाइनली हमें यहाँ पर रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, और इसके साथ ही डॉन कैलिस फैमिली और यहाँ पर यंग बक्स की स्टोरी लाइन के अंदर भी अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है। तो इसीलिए इस पूरे शो पर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अगर आपने हमारे चैनल की वेबसाइट AEW टॉकडाउन को फॉलो किया है तो आपको ये सभी अपडेट्स टाइम से पहले ही मिल गए होंगे। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, इस कोलिजन शो की शुरुआत ही हमें यहाँ पर रिटर्निंग AEW वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज से देखने को मिली, जहाँ पर रेसल ड्रीम पेपर पर समोआ जो के हाथों उन पर काफी तगड़ा अटैक होने के बाद वो फाइनली हमें यहाँ पर शो पर आकर कुछ चीजें एड्रेस करते हुए दिखाई दिए। और बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि उन्हें यहाँ पर हार्वी डेंट का एक काफी बढ़िया कोट याद आ रहा है, ईदर यू डाई हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकमिंग अ विलन। यानी कि आप या तो हीरो की मौत मरते हैं या फिर तब तक जिंदा रहते हैं जब तक कि आप विलन नहीं बन जाते। और ये चीज यहाँ पर समोआ जो और द ऑप्स के साथ सही साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पर समोआ जो ने पूरा टाइम द ऑप्स को फेस किया, उनके खिलाफ काफी तगड़ी फाइट दी, और समोआ जो की मदद से हैंगमैन पेज अब वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हारने के बाद समोआ जो ने क्या किया, उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए हैंगमैन पेज पर अटैक कर दिया। और यहाँ पर हैंगमैन पेज वही आदमी है जिन्होंने जॉन मॉक्सली को टेक डाउन किया है, जिसको समोआ जो टेक डाउन नहीं कर पाए थे, जिसका मतलब कि हैंगमैन समोआ जो को भी काफी आराम से टेक डाउन कर सकते हैं। और इसीलिए हैंगमैन पेज यहाँ पर अपना हंट स्टार्ट करने वाले हैं, और जिस दिन हैंगमैन पेज चूज करेंगे कि उस दिन वो समोआ जो को अपने एक्शंस के लिए पे करने के लिए मजबूर करेंगे, तो उस दिन समोआ जो को फाइनली पता चल जाएगा कि हैंगमैन पेज से उलझना ये उनकी काफी बड़ी गलती थी, और वो समोआ जो को डिस्ट्रॉय कर रखने की कसम खाते हैं। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही, जो हैंगमैन पेज का प्रोमो सच में काफी शानदार प्रोमो रहा। लेकिन इसके बाद हमें शो पर पाक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर अपने अपकमिंग मैच के बारे में बात करते हुए पाक कह रहे थे कि माना कि डेथ राइडर्स ने एक हार फेस की है, लेकिन इसका मतलब कि डेथ राइडर्स पूरी तरीके से खत्म है ऐसा नहीं है। और इसलिए यहाँ पर पाक इस वीक इशी के सामने उतरकर दिखाने वाले हैं कि डेथ राइडर्स हमेशा से डेथ राइडर्स क्यों रहेंगे। जो बातें पाक ने कही, जिसके बाद हमें शो पर डेथ राइडर्स और पाक यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, जहां पर हर बार की तरह ही पाक की एंट्रेंस काफी शानदार रही। लेकिन आगे शो पर वो यहाँ पर टोमोहिरो इशी को फेस कर रहे थे, और मैच की शुरुआत से ही दोनों स्टार्स ने एक दूसरे पर काफी तगड़ी स्ट्राइकिंग करना स्टार्ट कर दिया, और फर्स्ट हैंड पाने के लिए दोनों के बीच में अच्छे खासे मूव्स एक्सचेंज भी हो रहे थे, जहां पर हमें शानदार रिवर्सल्स भी देखने को मिले। पर जब टोमोहिरो इशी यहाँ पर भारी पड़ रहे थे, तो फिर एक बार डेथ राइडर्स ने इशी को डिस्ट्रैक्ट किया, जिस चीज का फायदा उठाकर पाक ने इशी पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और वो इशी के नेक को टारगेट कर रहे थे। जहां पर इशी ने एक बार जो यहाँ पर कमबैक कर दिया, तो पाक पर एक के बाद एक काफी हार्ड हिटिंग मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जहां पर इशी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। हमें टॉप रोप से एक सुपरलेक्स भी देखने को मिली, पर पाक हर चीज पर किक आउट कर दे रहे थे, जिसके बीच हमें यहाँ पर अच्छे खासे मूव्स एक्सचेंज देखने को मिले। और एक टाइम के लिए पाक ने एक टूमस्टोन पाइल ड्राइवर भी लगा दिया, लेकिन फिर भी इशी ने किक आउट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर पाक ने इशी पर एक ब्रेन बस्टर लगाया। लेकिन बिना सेल किए हुए इशी ने खड़े होकर पाक पर ही एक काफी खतरनाक क्लोज लाइन लगा दी, और इस चीज से डेथ राइडर्स ने फिर एक बार मैच के अंदर इंटरफेयर किया, और रिंग के बाहर यूथा ने इशी पर ब्रायन डेनिसन का फिनिशर रनिंग नी लगा दिया, जिसके बाद इशी को रिंग के अंदर ले जाकर पाक ने एक काफी खतरनाक रनिंग क्लोज लाइन लगाई और उन्हें पिन कर यहाँ पर डेथ राइडर्स के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि बाकी डेथ राइडर्स की कहानी कैसी होती है। लेकिन पाक सच में यहाँ पर काफी बड़े स्टार दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हमें शो पर मीना शेरकावा एक 1-on-1 मैच के अंदर टेक्ला को फेस करती हुई दिखाई दी, जहाँ पर मीना शेरकावा पहली टेक्ला को जापान के अंदर फेस कर चुकी थी, इसीलिए वो यहाँ पर टेक्ला के चारों से फेमिलियर थी, और उन्होंने टेक्ला पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर टेक्ला की मदद करने के लिए सिस्टर्स ऑफ सिन आ गई, जिस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टेक्ला ने कमबैक कर यहाँ पर एक तरीके से मीना शेरकावा की इंसल्ट कर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर भी मीना शेरकावा किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर यहाँ पर टेक्ला पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी। लेकिन फिर एक बार सिस्टर्स ऑफ सिन ने मैच के अंदर इंटरफेयर किया, जिसका फायदा उठाकर मीना शेरकावा पर एक स्पीयर लगाकर टेक्ला ने अपना सबमिशन लगा दिया, और यहाँ पर सबमिशन के सहारे टेक्ला ने यह मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर एना जे और टाई काउंटी का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिल रहा था, जहाँ पर ये दोनों ही इस चीज से काफी खुश थी कि इन दोनों ने विमेंस डिवीजन के अंदर टैग टीम के अंदर काम करना स्टार्ट करने के बाद फाइनली इनकी डिवीजन के लिए चैंपियनशिप आ चुकी है। लेकिन इतने में ही हमें यहाँ पर कोई लोकल स्टार्स इन दोनों को इंटरप्ट करते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंट सर्किट पर काफी अच्छे टैग टीम है, और उन्हें अपने आप को AEW के अंदर प्रूव करना है। तो वो यहाँ पर एना जे और टाई काउंटी के खिलाफ जाने वाले हैं, जो चैलेंज यहाँ पर टाई जे ने एक्सेप्ट कर लिया। और वो लोकल स्टार्स इस तरीके से दिखा रहे थे कि वो उनसे डर गए हैं और वो यहाँ से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में मैच होता है तो ये कितना शानदार होता है।
पर इसके बाद हमें शो पर MXM कलेक्शन आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर रिंग के अंदर आकर फिर एक बार वो अपने MXM कलेक्शन के यहाँ पर कास्टिंग कॉल कर रहे थे, यानी कि एक ओपन चैलेंज दे रहे थे, जहाँ पर वो हर बार की तरह ही एरोगेंट कैरेक्टर के अंदर हर किसी की इंसल्ट कर रहे थे और यहाँ पर रिंग अनाउंसर के भी। लेकिन रिंग अनाउंसर ने उनका अपोनेंट रिवील किया, जो कोई और नहीं बल्कि CMLL कंपनी से ओलंपिया थी, जिनको देखने के बाद टाई वैल्किरी का रिएक्शन तो आप देख ही सकते हैं। और ओलंपिया सच में काफी तगड़ी रेसलर दिखाई दे रही है। जिसके बाद ओलंपिया और टाई वैल्किरी का मैच स्टार्ट हुआ और ओलंपिया ने पूरे मैच में टाई वैल्किरी पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर MXM कलेक्शन टाई वैल्किरी की मदद करने के लिए गया, लेकिन ओलंपिया ने उन्हें टेक डाउन कर दिया और टाई वैल्किरी पर डायरेक्टली अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर ओलंपिया ने यह मैच जीत लिया है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर हैंगमैन पेज की वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिली, जिसके बारे में हम अपडेट्स की वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें शो पर यहाँ पर एस ऑस्टन और ब्रायन कीथ के बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिला और इसलिए हो रहा था कि कुछ वीक्स पहले AEW के बैकस्टेज में इनके बीच में एक बहस हुई थी। और गाइस मैच की शुरुआत से यहाँ पर एस ऑस्टन अपने काफी शानदार मूव्स लगाकर ब्रायन कीथ पर काफी बढ़त बना रहे थे, जहाँ पर एस ऑस्टन के मूव्स मुझे तो काफी स्लिक दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एस ऑस्टन से बचने के लिए ब्रायन कीथ ने रेफरी को अंदर खींच लिया, जिससे एस ऑस्टन समझ ही रहे थे कि ब्रायन कीथ ने एस ऑस्टन को जिस तरीके से उठाकर रिंग के बाहर फेंका है वो तो काफी ब्रूटल था। इसके बाद ब्रायन कीथ ने इस मैच के अंदर अपना मोमेंटम बनाया, पर फिर एक बार एस ऑस्टन अपने काफी शानदार मूव्स से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और इसी बीच एस ऑस्टन के कुछ मूव्स देखकर तो मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि मैंने ये मूव्स कभी पहले देखे ही नहीं थे। पर ब्रायन कीथ ने जो कमबैक करते हुए एस ऑस्टन पर अटैक किया, वो देखकर मुझे लग रहा था कि कहीं एस ऑस्टन पूरी तरीके से नॉकआउट तो नहीं हो गए। पर ब्रायन कीथ के अटैक का जवाब देकर यहाँ पर एस ऑस्टन ने ब्रायन कीथ पर अपना फिनिशर लगा दिया, जो कि दिखने में भी काफी शानदार है, और उनको पिन कर यहाँ पर एस ऑस्टन ने यह मैच जीत लिया है, जहाँ पर उनका AEW फ्यूचर तो काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो देखना पड़ेगा कि AEW उनके साथ कुछ करती है या नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर लेक्सी बैकस्टेज में डॉन कैलिस का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दे रही थी और उन्होंने डॉन कैलिस से पूछा कि फैमिली के अंदर चीजें कैसी है। तकित्सा और ओकाडा सेम पेज पर नहीं दिखाई दे रहे, और जवाब देते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि उनके भाई बहन है, और अगर है तो उन्हें समझ आता होगा कि उनके भाई बहन से फाइट करती है, लेकिन आखिरकार वो मिलजुल कर एक फैमिली के अंदर रहते हैं। वैसे ही डॉन कैलिस फैमिली के अंदर आपस में थोड़े मनमुटाव होते हैं, लेकिन आखिरकार सब लोग साथ में रहकर काम करते हैं, क्योंकि सबका गोल एक ही है कि डॉन कैलिस को खुश रखना। और इसके लिए ओकाडा और तकेत्सा दोनों ही राजी है। लेकिन फिर भी ये सब सिचुएशन सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर डॉन कैलिस ने नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर, यानी कि इस वीक, यहाँ पर एक फैमिली मीटिंग बुलाई है। तो देखना पड़ेगा कि शो पर क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर लेक्सी बैकस्टेज में यहाँ पर आउटनर्स और डाल्टन कैसल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दे रही थी, जहाँ पर फाइनली डाल्टन कैसल आउटनर्स के साथ अपने टैग टीम के बारे में अपने फर्स्ट थॉट शेयर ही करने वाले थे। कितने में यहाँ पर उन्होंने देखा कि अक्लेम खड़े रहकर यहाँ पर बहस कर रही है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए और उन्होंने द अक्लेम को यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने के बजाय यहाँ से जाने के लिए कह दिया। और इसके बाद जब फिर एक बार इंटरव्यू के लिए गए तो यहाँ पर डाल्टन कैसल क्या बोलना है वही भूल गए, जो कोई अनस्क्रिप्टेड चीज नहीं बल्कि एक स्क्रिप्ट के अंदर थी। लेकिन सच में डाल्टन कैसल कैरेक्टर के ऊपर ये चीज सूट करती है। लेकिन इसके बाद में शो पर हुक एक 1-on-1 मैच के अंदर ग्रिफ गैरिसन को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर पूरे के पूरे मैच के अंदर हुक ने ग्रिफ गैरिसन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और यहाँ पर फाइनली उन पर अपना फिनिशर रेड ड्रम लगाकर सबमिशन के सहारे हुक ने यह मैच जीत लिया। लेकिन यहाँ पर एडी किंगस्टन हुक को पोस्ट मैच अटैक के अंदर बचाने के लिए आ गए थे, जिससे कि हुक पर कोई पोस्ट मैच अटैक नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद हमें शो पर ओलंपिया का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए ओलंपिया ने मर्सिडीज मोने को CMLL विमेंस चैंपियनशिप के लिए कॉल आउट किया है। तो देखना पड़ेगा कि जब मर्सिडीज मोने और ओलंपिया CMLL विमेंस चैंपियनशिप मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आती है तो वो मैच कितना शानदार होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर जेमी हेटर और क्वीन अमेरिटा और यहाँ पर सिस्टर्स ऑफ सिन का उनके टैग टीम चैंपियनशिप्स के फर्स्ट राउंड मैच से पहले यहाँ पर कुछ वर्ड सुनने को मिले, जहाँ पर दोनों ने ही एक दूसरे को एक तरीके से थ्रेट दिया। लेकिन फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें FTR और यंग बक्स एक 8-man टैग टीम मैच के अंदर जेट स्पीड और जुरासिक एक्सप्रेस को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और मुझे यहाँ पर ये चीज काफी फनी लगी कि यंग बक्स के पास अपने एंट्रेंस के पैसे भी नहीं है, तो इसीलिए वो FTR के म्यूजिक के साथ यहाँ पर अपनी एंट्रेंस कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो मैच की शुरुआत से फेस टीम ने यहाँ पर हील टीम पर काफी बढ़त बनाकर उन पर काफी शानदार मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। जिसी बीच हमें यहाँ पर फेस टीम डोमिनेट करते हुए एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर एक ट्रिपल मूनसॉल्ट भी लगाती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर FTR और बक्स एक दूसरे के साथ सेम पेज पर नहीं थे, इसलिए मैच की शुरुआत में ये यहाँ पर टैग टीम के अंदर काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डैक्स हार्वुड ने जैक पेरी को स्टेज पर फेंक मारा तो उसके बाद बक्स और यहाँ पर FTR इन दोनों की शायद इस मैच के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छी होने लगी और दोनों इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। जहाँ पर एक टाइम के लिए बक्स जब अपने टैग टीम मूव के लिए जा रहे थे तो कैश व्हीलर ने उन्हें रोक दिया और सरप्राइजिंगली उन्होंने यहाँ पर बक्स के हाई फ्लाइंग मूव की, जिसके बाद उनका रिएक्शन भी देखने लायक था, क्योंकि FTR इतने हाई फ्लाइंग मूव्स नहीं करती और हमें यहाँ पर FTR और बक्स की तरफ से शानदार मूव्स देखने को मिले।
जिसी बीच जसप्रीत ने भी थोड़ा बहुत शाइन किया, लेकिन यहाँ पर स्टोकली हैथवे ने केविन नाइट की आंखों के अंदर पाउडर फेंका और उसके बाद यहाँ पर बक्स और एफटीआर ने केविन नाइट को टारगेट कर उन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर एक टाइम के लिए जब लुचासोरस को इस मैच के अंदर टैग मिला तो उन्होंने यहाँ पर आकर अकेले ही बक्स और एफटीआर दोनों को ही टेक डाउन किया और यहाँ पर जैक पेरी और माइक बेली बक्स पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच हमें यहाँ पर एफटीआर और बक्स की तरफ से डबल शैटर मशीन देखने को मिली, जो इस मैच की एक काफी शानदार पॉइंट रहा। लेकिन इसके बाद जब वो 4-वे बीटी ट्रिगर के लिए गए तो वो रिवर्स हुआ और लुचासोरस ने बक्स को ही इस्तेमाल कर एफटीआर पर अटैक कर दिया, जिससे कि बक्स तो रिंग के बाहर हो गए और रिंग के अंदर एफटीआर पर माइक बेली और केविन नाइट ने अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में एक काफी शानदार और पेपर व्यू लेवल मैच था और इस जीत से एक तरीके से माइक बेली ने स्टोकली हैथवे को दिखा भी दिया कि रेसल ड्रीम पेपर व्यू पर वो अपना मैच जीत सकते थे, लेकिन स्टोकली हैथवे के इंटरफेरेंस के चलते वो अपना मैच नहीं जीत पाए। और इस विक्ट्री के साथ ही यहाँ पर जेट स्पीड और जुरासिक एक्सप्रेस को $400,000 मिल चुके थे और यंग बक्स के हाथ कुछ नहीं आया था, जिस वजह से वो फिर एक बार फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। पर सरप्राइजिंगली जाते जाते फिर एक बार जैक पेरी ने बक्स को थोड़े बहुत पैसे दे दिए और वो यहाँ से चले गए और यहाँ पर ये शो एफटीआर और बक्स इनके बीच में आर्गुमेंट चलने के दौरान ही ऑफ एयर गया। जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग AEW टॉक डाउन।